जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स लेसन फर्स्ट पढ़िएगा और लेसन फर्स्ट का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और आज के इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक जानेंगे और वह 3 टॉपिक कौन सा है आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, आज हम लोग जानेंगे सतत विकास किसे कहते हैं। सतत विकास किसे कहते हैं, जब यह जान लेंगे तो उसके बाद जानेंगे योजना आयोग किसे कहते हैं, योजना आयोग में कितने वर्षों के लिए योजना बनता है, योजना आयोग का निर्माण कब हुआ था, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हम लोग इसमें यह जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्य हैं, आज आप लोग यह सब जानिएगा। और आपको बता दें कि ये तीनों टॉपिक तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैया आज के वीडियो में अच्छे से समझना, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि तुमको हर एक टॉपिक समझ में आएगा बाबू, अगर तुम मेरा लगातार वीडियो देख रहे हो ना, पार्ट बाय पार्ट। इससे पहले भी हम वीडियो बना के रेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर तुम लगातार वीडियो देख रहे हो तो तुमको इकोनॉमिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास 10th का अगर कोई भी सब्जेक्ट है ना, तुमको हम पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। इतना मेरे पास है ताकत तुमको समझाने का। आइए समझते हैं आज का टॉपिक, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सतत विकास किसे कहते हैं, योजना आयोग किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। आइए समझते हैं सतत विकास किसे कहते हैं। देखो बाबू, सतत विकास नाम ही है विकास। विकास का मतलब तरक्की, विकास का मतलब तरक्की। ये कैसा तरक्की है भाई, ये कैसा विकास है, तो भाई आइए समझते हैं विकास कैसा है। देखिए, जब देश में अगर सरकार कोई ऐसा विकास करे, कोई ऐसा विकास करे जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चले, ऐसा विकास करे कि जो आने वाला पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। हम लोग तो यूज करबे करेंगे, हम लोग का जो पीढ़ी है वह पीढ़ी भी अगर उस चीज का यूज कर पा रहा है, तब हम ऐसे विकास को क्या कहते हैं, सतत विकास। यानी ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले, जो टिकाऊ हो, जो टिकाऊ हो, लंबे समय तक चले, हम लोग ही नहीं बल्कि आने वाला पीढ़ी भी उसका क्या कर सके, यूज कर सके, तब उस विकास को हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। जैसे मान लो कि सरकार अगर सड़क बना रहा है, सड़क, और वह सड़क ऐसा बना दे कि लंबे समय तक वह सड़क का यूज होता रहे, हम लोग तक करबे करे, हम लोग के साथ साथ हम लोग का जो आने वाला पीढ़ी है वह भी अगर उस सड़क का यूज कर रहा है, तो समझ जाओ कि वह सड़क को हम क्या कहेंगे, सतत विकास। यानी सतत विकास एक ऐसा विकास है जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाला पीढ़ी भी उसका क्या कर सके, यूज, तब उस विकास को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि सरकार अगर ब्रिज बना दे, ब्रिज मतलब पुल, ब्रिज मतलब पुल, एक नदी, मान लो कि नदी करे, कोई तालाब उलाब है, एक किनारा से दूसरा किनारा को जोड़ने वाला अगर ब्रिज बना दे, ब्रिज पुल बना दे, और वह पुल अगर लंबे समय तक चल पा रहा है, मान लो कि ब्रिज बना दिया, एकदम चल रहा है, 70-80 साल तक चल रहा है, तब हम ऐसे ब्रिज को, ऐसे विकास को हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सड़क बना दिया गया और सड़क 3 साल के अंदर में टूट के एकदम बर्बाद हो गया, तब उस सड़क को, ऐसे विकास को हम सतत विकास नहीं कहेंगे। ऐसा मत समझना कि ब्रिज बना दिए, पुल बना दिए, और पुल बनाने के बाद मालूम चला कि 5 साल में गिर गया, तब ऐसे विकास को हम सतत विकास नहीं कहेंगे। और आपको बिहार में ऐसा घटना बराबर देखने को मिलता होगा कि आज पुल बना, अब 5 साल के बाद जो है मालूम चला कि पुल बैठ गया, पुल गिर गया, तो ऐसे विकास को सतत विकास नहीं कहते हैं। ऐसे विकास को चोरी चमारी कहते हैं, घूसखोरी कहते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं। ये विकास थोड़ी है। अपना बिहार में तुमको पता है कि बिहार में स्थिति कितना दयनीय चल रहा है विकास को लेकर। यहाँ एक भी नेता ठीक से कोई काम नहीं करता है। कोई नेता अगर ईमानदारी होता तो आज अपना बिहार का स्थिति बहुत डेवलप हो गया होता। बिहार में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, भर भर के संसाधन है, कोई यूज करे तब ना। और सबके अपना जेब भरे से फुर्सत है नहीं है, तब विकास कहाँ से करेगा। तो सतत विकास तुमको समझ में आ गया होगा। सतत विकास एक ऐसा विकास है जो लंबे समय तक टिका रह सके, लंबे समय तक, ऐसा विकास जो आने वाला पीढ़ी भी उसका क्या कर ले, यूज कर ले, तब ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास।
उम्मीद है कि तुमको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। आइए अब समझते हैं कि योजना आयोग किसे कहते हैं। देखो बउआ, योजना आयोग को समझने के लिए पहले तुम हमारे सवालों का जवाब दो। तुम बताओ, हमारे देश में अगर कोई प्रधानमंत्री चुनाते हैं तो तुम बताओ कितने साल के लिए चुनाते हैं। तो इतना तो पता होगा कि प्रधानमंत्री अगर चुनाते हैं तो 5 साल के लिए चुनाते हैं। और अगर जब चुनाते हैं तो ऐसा थोड़े है कि खाली बैठ के दिन काटेंगे। भाई, अगर प्रधानमंत्री चुनाए हैं तो आने वाले 5 साल में उनको क्या क्या करना है उसके लिए प्लानिंग करेंगे ना भाई, उसके लिए सोचेंगे ना, देश के जनता के लिए सोचेंगे ना कि आने वाले 5 साल में हम देश की जनता के लिए क्या क्या करेंगे। तो जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग को ही हम लोग योजना आयोग कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि प्रधानमंत्री अकेले प्लानिंग नहीं करेंगे बैठ के कि हमारे देश के जनता के लिए क्या करना है, कैसे उसका आर्थिक विकास करना है, कैसे उसको अच्छा बनाना है, देश में तरक्की कैसे करना। अकेले नहीं सोच सकते हैं, अकेले नहीं सोच सकते हैं भैया। उन लोग का एक मीटिंग होता है। प्रधानमंत्री लोग जब योजना बनाते, योजना मतलब प्लानिंग, प्लानिंग काम, योजना मतलब क्या होता है, योजना मतलब क्या होता है, काम, प्लानिंग। अब वो प्लानिंग अकेले करेंगे थोड़े, अब उन लोग का एक मीटिंग होगा, कोई जगह बुलाएंगे, किसी जगह को फिक्स करेंगे, उस जगह पर सारे नेता मंत्री विधायक जो भी होंगे वो सब आएंगे, विधायक मंत्री सब, और सामने में बैठ जाएंगे प्रधानमंत्री। अब वो सब अपना अपना मशवरा देंगे, उसमें सब बताएंगे कि भैया आने वाले समय में हमको क्या क्या करना है, मेरे एरिया में कौन कौन सी समस्याएं हैं, मेरे एरिया में क्या कमी है, वो सभी कमी को बताएंगे। वह कमी को पूरा करने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। कौन करेगा, प्रधानमंत्री। तो ये जो मीटिंग हो रहा है, ये जो प्लानिंग हो रहा है आने वाले 5 साल के लिए, इसी प्लानिंग को, इसी मीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, योजना आयोग। और योजना आयोग ये मीटिंग क्यों किया जाता है, तो आप सबको पता है ये जो मीटिंग किया जाता है ये आर्थिक विकास के लिए किया जाता है, ताकि देश का विकास हो सके, इंसान का जिंदगी बेहतर बन सके। जो पहले क्या कहते हैं, दयनीय स्थिति में जो लोग जी रहे थे उनका स्थिति बेहतर हो सके, उनका लाइफ स्टाइल बेहतर हो सके, हमारे समाज का विकास हो सके। इसीलिए हर प्रधानमंत्री आने वाले 5 साल में उनको क्या क्या करना है इसके लिए प्लानिंग करते हैं। उसी प्लानिंग को, उसी मीटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, योजना आयोग कहते हैं। तो भाई हम बता दिए कि योजना आयोग किस लिए किया जाता है, ताकि देश का क्या हो सके, आर्थिक विकास हो सके। और आपको बता दें कि योजना आयोग ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, ये सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ, तो तुम याद रखना 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। गठन यानी बैठक, शुरुआत। हम पूछेंगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो भूलना मत, 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था, यानी शुरुआत हुआ था। और इसके मालिक कौन होते हैं, तो मालिक भूलना मत, प्रधानमंत्री होते हैं। यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष, मालिक, इस योजना आयोग के जो मालिक होते हैं वह मालिक स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, न कि कोई विधायक होगा, न कि कोई मंत्री होगा, नहीं, कौन होते हैं, तब प्रधानमंत्री होते हैं। तो बताओ योजना आयोग समझ में आया। तो अभी बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब मोदी जी जो है, क्या लगता है कि मोदी जी आने वाले 5 साल के लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं भाई, वो भी योजना बनाते होंगे, वो भी अपने मंत्री विधायक के साथ बैठकर अपना मीटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है, जनता के लिए कौन कौन सा भलाई काम करना है। तो ये जो प्लानिंग करते हैं, ये जो मीटिंग करते हैं, इसी मीटिंग को हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, योजना आयोग। आयोग मतलब गठन, संगठन, लोगों का जमावड़ा। बोलो समझ में आ गया होगा। तो योजना आयोग समझ में आ गया। बताओ योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन है, मालिक कौन है, मालिक तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर हो गया। चलो योजना आयोग क्लियर। एक देखिए लास्ट टॉपिक आपको हम समझा देते हैं, क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है, आइए पहले ये जान लेते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब टारगेट,
उद्देश्य मतलब टारगेट, इसका आखिर टारगेट क्या है, आखिर इसका मिशन क्या है। तो पहले आर्थिक नियोजन तो जान लो। देखो भैया, आर्थिक नियोजन क्या है ना, आर्थिक नियोजन क्या है, तो इसको भी समझने से पहले आप हमको यह बताइए कि हमारे देश में अभी अभी बताएं कि हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री चुनाते हैं तो कितना साल के लिए चुनाते हैं? 5 साल के लिए चुनाते हैं। कितना साल के लिए? तो क्या वो 5 साल जो है हाथ पर हाथ देकर बैठे रहेंगे, हाथ पर हाथ देकर बैठे रहेंगे? नहीं भाई, वो 5 साल वो जनता के भलाई के लिए काम करेंगे। अच्छा, वह काम जो करेंगे वह काम किसके लिए कर सकते हैं? तो सामाजिक, क्या चीज? सामाजिक के लिए कर सकते हैं, यानी समाज को बेहतर बनाने के लिए वह काम कर सकते हैं। और क्या चीज? आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य का मतलब इंसान के लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। कौन? प्रधानमंत्री, देश का मालिक प्रधानमंत्री। आने वाले 5 साल में उनको समाज के लिए क्या करना है वो बेहतर कर सकते हैं। वो हर इंसान के लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, ये बेहतर कब बनेगा? कब बनेगा ये बेहतर? सामाजिक सुधार कब हो सकता है? इंसान का लाइफ स्टाइल बेहतर कब बन सकता है? जब, जानते हैं कब बनेगा ये? तब बन सकता है, ये तब बन सकता है जब आपके अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन का यूज कीजिएगा तब। ए भैया, हमारे देश में, हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था हम पहले पढ़ा चुके हैं, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में संसाधन की कमी नहीं है। अब बच्चा सोच रहा होगा सर संसाधन क्या होता है? संसाधन क्या होता है? अरे हर वह चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करेगा वह क्या कहलाएगा? संसाधन। तुम बताओ, हॉस्पिटल भी तुम्हारा संसाधन है, तुम्हारा बैंक भी संसाधन है, तुम्हारा गाड़ी सवारी जो चल रहा है वो भी संसाधन है, इंसान खुद एक संसाधन है। तो ये भैया अर्थव्यवस्था में जितना भी संसाधन मौजूद है उस संसाधन का अगर सरकार सही से यूज करेगा तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक सुधार भी होगा और आर्थिक सुधार भी होगा। आर्थिक सुधार मतलब समझ में आया? इंसान लोगों का सुधार, इंसान का लाइफ स्टाइल बेहतर बन पाएगा। तो समझो कब हो पाएगा ये सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार कब हो पाएगा? जब अर्थव्यवस्था में जो संसाधन मौजूद है उस संसाधन का यूज करेंगे तब ना। अगर यूज कीजिएगा तो सामाजिक सुधार होगा, यूज कीजिएगा तो आर्थिक सुधार होगा, और नहीं यूज कीजिएगा तो सब बर्बाद रहेगा। तो यही है भैया, यही है आर्थिक नियोजन। अच्छा, इस सब करके, इस संसाधन का यूज करके क्या फायदा मिलेगा? तो संसाधन का यूज करके देखो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मतलब इसका क्या फायदा मिलेगा? तो भाई सबसे पहले कि गरीबी दूर होगा। अगर आप संसाधन का सही यूज कर रहे हैं तो देश से क्या होगा? गरीबी दूर। जैसे बताओ, कारखाना, फैक्ट्री, ये सब संसाधन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर जगह जगह पर कारखाना, फैक्ट्री, कंपनी सब खुलने लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जैसे ही रोजगार मिलेगा तो उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो गरीबी दूर होगा, इतना तो पता है। अच्छा, अगर स्कूल का व्यवस्था सुधार दिया जाए, कॉलेज का व्यवस्था सुधार दिया जाए, तो तुम बताओ शिक्षा में सुधार होगा कि ना होगा? शिक्षा में सुधार होगा कि ना होगा? बिल्कुल सुधार होगा। यानी शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। शिक्षा प्रणाली में क्या होगा? सुधार होगा। अच्छा बताइए, जब गरीबी दूर होगा तब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा? वृद्धि। बच्चा घबरा गया, बोले सर जी ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति मतलब हर एक इंसान, प्रति व्यक्ति मतलब हर एक इंसान, आय मतलब इनकम, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, यानी हर एक इंसान के इनकम में बढ़ोतरी होगा। कब? जब गरीबी दूर होगा तब हर इंसान को नौकरी मिलेगा, तो नौकरी मिलेगा तब पैसा कमाएगा तो इनकम आएगा, इनकम यानी इनकम में बढ़ोतरी होगा, बढ़ोतरी। इनकम नहीं बोलेंगे हम, हिंदी में क्या बोलेंगे? आय। तो प्रति व्यक्ति यानी हर इंसान के आय में, आय मतलब इनकम में क्या होगा? वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। तो भैया संसाधन का सही से अगर सरकार इस्तेमाल करेगा तो देख रहे हैं कितना फायदा है। गरीबी दूर हो रहा है, उसके बाद शिक्षा में सुधार हो रहा है, उसके बाद हर इंसान के आय में, यानी आय मतलब इनकम में बढ़ोतरी हो रहा है। और उसके बाद बताइए, अगर सरकार हॉस्पिटल को सुधार करवा दे, बेहतर मतलब हर चीज व्यवस्था से करवा दे,
डॉक्टर समय से बैठे, डॉक्टर सही से इलाज करे, दवाई सही से मिले, तो तुम बताओ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा लोगों को? यानी स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से मिल पाएगा, हर इंसान को उसकी जरूरत पूरा हो पाएगा। कब कब कब? जब संसाधन का यूज होगा तब। एक बार फिर से बताइए, आर्थिक नियोजन क्या है? तो तुम ऐसे कह सकते हो कि देखिए सर, हम लोग के देश में कोई भी प्रधानमंत्री चुनाते हैं तब 5 साल के लिए चुनाते हैं, और वह 5 साल खाली नहीं बैठते हैं। 5 साल में उनको प्लानिंग करना होता है कि हम लोगों को क्या क्या करना है। और ये प्लानिंग दो चीजों पर हो सकता है भाई, सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक मतलब पूरे समाज यानी देश, उसका अपना समाज का सुधार होगा। आर्थिक मतलब हर इंसान का लाइफ स्टाइल बेहतर होगा। तो सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार तभी होगा जब संसाधन का सरकार यूज करेगा। बताओ, संसाधन की कोई कमी है? हमारे देश में संसाधन की कोई कमी नहीं है। अब संसाधन मतलब समझ में आ गया ना, संसाधन उस चीज को कहते हैं जो हमारी जरूरत को क्या करेगा, पूरा। तो संसाधन की कमी नहीं है, बस उस संसाधन को बेहतर बना दीजिए। अगर संसाधन बेहतर होगा तो गरीबी दूर हो जाएगा। गरीबी क्या हो जाएगा? दूर होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो जाएगा, और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें योजना आयोग भी अच्छा से समझ में आ गया होगा, आर्थिक नियोजन भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।